नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन जवानों को भी नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। पीएम ने सभी जवानों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर सेना के जवान खासे उत्साहित नजर आए। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये जवान यहां पर सीमा पर डटे रहते हैं, इसी वजह से पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच और कहा कि देश में उन्हीं की वजह से शांति और सुरक्षा बनी हुई है। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वीरता का जीता जागता उदाहरण भी बताया। भारत माता की भारत माता की और नौशेरा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से सभी जवानों को यहां पर मिठाई खिलाते हुए दीपावली पर नजर आए। हर दिवाली वो सेना के साथ मनाते हैं और इस बार भी वो सेना के जवानों के बीच में पहुंचे और सभी के बीच में दीपावली पर मिठाई बांटते हुए जवान भी खासे उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ इंटरेक्शन भी किया। हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा।
दीपावली पर देश भर में नहीं बल्कि सरहद पर भी जश्न का माहौल है। भारत पाक सीमा पर बाड़मेर जिले में कई सरहदी सीमा चौकियों पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की। पाक रेंजर्स ने भी मिठाई भेंट करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद और कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मिठाई का आदान प्रदान नहीं हो पाया था, लेकिन यह सिलसिला इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत की तरफ से फिर से शुरू किया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सरहद पर देश के वीर जवानों ने कैसे मनाई दिवाली। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। दिवाली पर जवानों की आतिशबाजी और इसके साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी गई। थार का वीरान रेगिस्तान दिए की रोशनी से जगमगा उठा है। जिस सरहद की तरफ लोग रात तो क्या दिन में भी जाने से कतराते थे, वो वीरान सरहद भी दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी है। जो जवान दिन रात देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उन्होंने भी दिवाली का जश्न मनाने का वक्त निकाल लिया है। घर का आंगन ना सही, गांव की गली और मोहल्ले ना सही, लेकिन दिवाली का जश्न यहाँ भी वही है। मिट्टी के दियों से लेकर मिठाई तक हर चीज का प्रबंध है। हमारा देश आज जगमगा रहा है क्योंकि ये लोग यहाँ पर सरहद की निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरा देश जश्न मना रहा है और वही बीएसएफ जो है वो निगरानी भी कर रही है। हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, ये है सीमा सुरक्षा बल। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दल में सभी परिवार में एक परिवार है जिसमें हम सब मिलकर के सभी त्योहारों को इकट्ठा मनाते हैं। आज दिवाली के उत्सव मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारा देश आज खुशी मना रहा है, तब ये लोग घर से दूर है। आज किस तरह जो है वो दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सारे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे बाकी देशवासी मना रहे हैं, हम भी अपने बॉर्डर पे दीपावली का पर्व और कोई भी पर्व मनाते हैं अपने जवानों के साथ यहाँ पे रह के। और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो देशवासी भी सुरक्षित हैं और अपने दीपावली बढ़िया से मनाएं। दिवाली पर देश सुरक्षित रहे, लिहाजा जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों की पेट्रोलिंग भी रोज की तरह जारी है। अपनी ड्यूटी पर तैनात इन जवानों का कहना है कि वो सरहद पर मुस्तैद हैं, लिहाजा देशवासी पूरे उत्साह से बेखौफ होकर दिवाली मना सकते हैं। घर की याद आना नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे देश की हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है और हम ये ड्यूटी बहुत अपने मन से निभाते हैं, दिल से निभाते हैं। और आज फेस्टिवल है दिवाली, तो मैं विश करती हूँ सबको हैप्पी दिवाली। और हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे भी फैमिली जैसी फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और परिवार जैसा ही फीलिंग्स आती है हमें। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ दिवाली मनाने में। आप यहाँ दीपावली मना रहे हैं, आपका परिवार घर पर है, किस तरह जो है उन्हें संदेश देंगे? मैं अपने परिवार को संदेश देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे सरहद पे सीमा की सुरक्षा कर रही हूँ। आप एकदम बेफिक्र होकर दिवाली मनाइए और खुश रहिए। पूरा देश जो है वो खुशी से दीपावली मनाए, इसलिए आज यहाँ पर आप तैनात हैं। क्या कहना चाहेंगी देश की उन बेटियों से जो आज घर पर है और आप यहाँ पर, उन लोगों से क्या संदेश देंगे?
मैं ये उन सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि सभी जो है ना खुशियों से दीपावली बनाएं और अच्छे से अपने फैमिली के साथ फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। सरहद पर तैनात जवान भले ही अपने कर्म क्षेत्र में डटे हैं, लेकिन इनका दिल भी अपने घर, अपने परिवार से मिलने के लिए तड़पता रहता है। और जब भी कोई त्योहार आता है, दर्द भरे गीत बनकर इनके अंतर मन में गूंजता रहता है। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के उसे मेरे बेटे का नाम दे। दिवाली शांति और रोशनी का त्योहार है। इस सरहद पर रोशनी तो हर साल हो जाती है, लेकिन दुश्मनों के दिल में भारत के लिए कभी नफरत खत्म नहीं होती। लिहाजा उनकी नफरत का जवाब देने के लिए हमारे जवान सरहद पर डटे रहते हैं, ताकि दुश्मनों की कोई चाल कामयाब ना हो, देश की दिवाली पर कोई ग्रहण ना लगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। 1996 में अमूल ने कामयाबी के आसमान में एक और ऊंची छलांग लगाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अमूल के अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट के शुरू होने के बाद अमूल के विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट्स ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अमूल का नाम और उसके प्रोडक्ट्स का स्वाद हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया, तो इस कामयाबी में लगन और सच्ची निष्ठा का ही हाथ है। और ब्रेक पे जाने से पहले जानते हैं चल रहे ICC 2020 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। कटौती कर महंगाई की मार झेल रहे लोगों की दिवाली जगमग करती है। केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर तो डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। मोदी सरकार का दीपावली गिफ्ट, तेल की कीमतों में बम्पर कटौती, केंद्र ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। बम्पर गिफ्ट है मोदी सरकार का देशवासियों के लिए। अब आपको पेट्रोल और डीजल पहले की तुलना में सस्ता मिलेगा, तो बेफिक्र होकर टंकी फुल कराइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों से भी वैट घटाने की अपील की, जिसका असर भी हुआ। असम ने पेट्रोल डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा कर दी। असम की शुरुआत का असर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के शासित अन्य राज्यों पर भी दिखाई दिया, और देखते ही देखते कुल 10 राज्यों ने वैट की दरों में कटौती की घोषणा कर दी। चलिए आप जानते हैं कि केंद्र के साथ साथ किन किन राज्यों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी कटौती की। असम में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। गुजरात में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। गोवा में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। मणिपुर में भी पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती।
त्रिपुरा में भी पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती। वहीं उत्तराखंड में पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। तो बिहार में पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। ये तो हुई देश की बात। अगर प्रदेश की बात करें तो अभी राज्य सरकार ने वैट घटाने की घोषणा नहीं की है। फिर भी राजस्थान में डीजल 12 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता मिलेगा, तो पेट्रोल भी 6 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर कम मिलेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बेस प्राइस का सबसे ज्यादा असर दिखता है। इसलिए ही दिल्ली में पेट्रोल में 6 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई, तो राजस्थान में 6 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है। वहीं डीजल की कीमत दिल्ली में प्रति लीटर 11 रुपए 16 पैसे की कमी आई, तो राजस्थान में 12 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। क्योंकि राजस्थान और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है। इससे इन राज्यों में वैट कटौती नहीं होने पर भी पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल के दाम में भारी कटौती दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, फिरोजी जी भी धन्यवाद। ठीक है सर जी, सरकार ने कुछ तो सुना जनता का, बढ़िया बात है, फायदा होगा अपनों को भी। अच्छा, आपने पेट्रोल डाला तो 6 रुपए 80 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या मानते हैं? कुछ राहत मानते हैं? बहुत राहत मानते हैं भाई साहब, बाहर निकलना ही दूभर सा हो गया था जी। अब लगता है कि वास्तव में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अब आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का नया रेट क्या है। सबसे पहले राजधानी जयपुर का हाल जान लीजिए। जयपुर में अब पेट्रोल 110 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 95 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जोधपुर का हाल भी जान लीजिए। जोधपुर में अब पेट्रोल 110 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 95 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। बीकानेर में अब पेट्रोल 113 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 97 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अजमेर का हाल भी जान लीजिए। अजमेर में अब पेट्रोल 110 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 95 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा उदयपुर का हाल देख लेते हैं। उदयपुर में अब पेट्रोल 111 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 96 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जैसलमेर में अब पेट्रोल 115 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 101 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। भरतपुर का हाल भी जान लीजिए। भरतपुर में अब पेट्रोल 111 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, तो वहीं डीजल 95 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। और दौसा में अब पेट्रोल 113 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 99 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर में अब पेट्रोल 116 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 100 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं कोटा में अब पेट्रोल 110 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, तो डीजल 95 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। बात डूंगरपुर की करें तो डूंगरपुर में पेट्रोल 113 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, तो डीजल 97 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। तेल की कीमतों में कमी आने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वहीं सियासतदान अभी भी अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। एक चिर प्रतीक्षित मांग थी। दीपावली के शुभ अवसर पर केंद्र की सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके और प्रदेश और देशवासियों को राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे, ये मगरमच्छ के आंसू है। महंगाई पर जो वोट की चोट पड़ी उसके बाद नाटक कर रहे हैं। 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए बढ़ाए अक्टूबर माह में, और 5 रुपए कम कर रहे हैं सिर्फ 1 महीने में। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र के इस फैसले ने लोगों की दिवाली जगमग कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के लोग अब इस उम्मीद में हैं कि केंद्र की इस पहल को हाथों हाथ लेते हुए गहलोत सरकार को भी वैट में कमी करनी चाहिए, ताकि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत का डबल डोज मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर उनकी कीमत को क्रमशः 5 और 10 रुपए कम करके दीपावली पर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कीमतों के बाद भी दी गई ये राहत बहुत ही संवेदनशील निर्णय है। इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं।
मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी करके जनता तक और ज्यादा राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों को दीपावली के इस उपहार से न सिर्फ आम व्यक्ति को राहत मिलेगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। वहीं पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर सीएम ने ट्वीट किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने से वैट की दर में पेट्रोल पर 1 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर, डीजल पर 26 रुपए प्रति लीटर की कमी होगी। इससे राज्य के वैट राजस्व में लगभग 1800 करोड़ प्रतिवर्ष की हानि होगी। इस प्रकार राज्य में पेट्रोल 68 रुपए प्रति लीटर और डीजल 12.6 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन, ऑयल कंपनियों और पेट्रोल पंपों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल डीजल की दरों में कमी का लाभ सीधा आमजन को मिले। हम जानते हैं कि जितनी एक्साइज ड्यूटी केंद्र कम करेगा उसी के अनुपात में वैट स्वतः ही कम होता है। जैसा कि कल के फैसले से 1800 करोड़ का राजस्व राज्य को कम मिलेगा और 29 जनवरी 2021 को 2% वैट राज्य सरकार ने कम किया था तो 1000 करोड़ की राजस्व की हानि हुई। इस प्रकार कुल 2800 करोड़ के राजस्व की हानि होगी। हम प्रारंभ से ही केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करने का आग्रह करते रहे हैं, जिससे आमजन को एक्साइज ड्यूटी और वैट में कमी का लाभ एक साथ मिल सके। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक्साइज ड्यूटी में और कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करे। हमारी सरकार इससे होने वाली वैट राजस्व की हानि को जनहित में उठाने को तैयार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। $100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किए अब 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन कोरोना को जड़ से मिटाने का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ। इसलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान पर कड़ी निगाह रखते हैं। बुधवार को भी पीएम ने विदेश दौरे से लौटने के फौरन बाद कोरोना टीकाकरण में पिछड़ने वाले जिलों के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के उन जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिनके जिले में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। पीएम की समीक्षा बैठक में खास तौर पर उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोरोना टीका के पहले डोज की कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज की इससे भी कम है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर घर दस्तक का मंत्र दिया और कहा कि आपको हर घर पहुंचना है और लोगों का टीकाकरण करना है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला। आपको बता दें कि देश में इस वक्त झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय समेत दूसरे राज्यों में 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है और इसी को रफ्तार देने के लिए पीएम ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के टिप्स दिए और 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सुझाव दिया। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे, इतने बेहतर परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अब तक देश में 78% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन एक तरफ कुछ राज्यों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बहरहाल उम्मीद है पीएम मोदी की सलाह का असर टीकाकरण अभियान में पिछड़े जिलों के अधिकारियों पर पड़ेगा
और कोरोना की तीसरी लहर का कहर टूटने से पहले भारत 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।